सभी देखने वालों को राजू कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 24 पे। दोस्तों बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पॉलिटेक्निक और पार्ट टाइम और आपका पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय और पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय ऑनलाइन फॉर्म आ चुकी है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल देखने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। यहाँ पे सबसे पहले डिटेल की बात करें दोस्तों, तो डिटेल आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दी गई है। A to Z यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा बिहार पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रम जैसे पीपी, पीएमडी, पीएम, जैसे इसमें एएनएम, जीएनएम, ड्रेसर, ओटी असिस्टेंट और भी बहुत सारे जो कोर्स हैं उसके लिए उसमें एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकाली गई है। विस्तृत जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ऑनलाइन शुरू होने वाली है डेट 15/5/2022 से, और ऑनलाइन की लास्ट डेट जो होगी वो 7/6/2022 होगी। ऑनलाइन पेमेंट आपको जमा करना होगा एग्जामिनेशन शुल्क के रूप में, एग्जामिनेशन फीस के रूप में। तो वो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं 8/6/2022 तक। अगर आप चालान के माध्यम से जमा करना चाहते हैं ऑफलाइन तो आप 7/6/2022 तक जमा कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, किसी प्रकार की गड़बड़ रह जाती है तो उसे सुधारना है तो 9/6/2022 से लेकर 10/6/2022 के बीच आप सुधार कर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी नोटिफाई नहीं की गई है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे आप देखेंगे, एक पाठ्यक्रम के लिए यानी एक कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल बीसी ईबीसी वालों को 750 रुपये लगेंगे, एससी एसटी और जो दिव्यांग है उन लोगों को 480 रुपये लगेगा एक कोर्स के लिए। अगर वहीं आप दो कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, दो पाठ्यक्रम के लिए, तो आपको जनरल बीसी ईबीसी के लिए 850 लगेंगे, एससी एसटी डीक्यू को 530 रुपये लगेगा। वहीं अगर आप तीन कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 950 रुपये जनरल बीसी ईबीसी और यहाँ पे एससी एसटी को 630 रुपये लगेगा। अगर आप चारों के चारों कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं ग्रुप में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल बीसी ईबीसी के लिए 1150 रुपये लगेंगे और एससी एसटी वालों को या और दिव्यांग वालों को 730 रुपये लगेगा। तो ये था एप्लीकेशन फ़ीस। उम्र की बात करें तो पीई में कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन पीपीई में आप देखेंगे पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में कम से कम जो है 1/7/2022 को 19 वर्ष होना चाहिए कम से कम। और यहाँ पे पीपीएम की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कम से कम 15 ईयर्स होना चाहिए 31/12/2022 को, उससे कम नहीं होना चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। पैरामेडिकल में आप देखेंगे पीएम में तो 17 साल है, कम से कम 31/12/2022 को कम से कम 17 साल होनी चाहिए। इसमें अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं। देख सकते हैं कौन से कोर्स में कितनी सीटें हैं वो आपको दिखाई गई है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। टोटल 27,857 सीटें बिहार में है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख पाएंगे पॉलिटेक्निक इंजीनियर के लिए पीई के लिए 10th या मैट्रिक पास होना चाहिए, या फिर अपेयरिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अगर रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं आप देखेंगे पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियर पीपीई में 10th मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ में आपको आईटीआई होना चाहिए। और पैरामेडिकल डेंटल में पीएमडी की बात करें तो 10वीं आपका दिखाया गया है, 10वीं पास होना चाहिए या फिर अपेयरिंग में होना चाहिए। पैरामेडिकल में आप देखेंगे और भी जो कोर्स है जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में तो इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस के साथ, और जीएनएम में आप देखेंगे साइंस के साथ साथ आपका 40% मार्क्स भी होना चाहिए। वही अगर आप एससी एसटी हैं तो 35% अंक होनी चाहिए। एएनएम की बात करें तो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, साथ में 40% अंक होना चाहिए। और जो अदर कोर्स हैं उनके लिए भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों के लिए इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। पूरी डिटेल के लिए आप लोग प्रोस्पेक्टस देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ से पहले देख लेते हैं, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं पहले और इसको देखते हैं। तो ये रहा प्रोस्पेक्टस, डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे DCEC जो आपका कोर्स है PPPMM और आपका PM, तो ये 2022 के लिए प्रोस्पेक्टस है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया, अंचला अधिकारी के द्वारा निर्गत किया हुआ
होना चाहिए, या फिर आप डीएम एसडीओ वगैरह से भी आपका बना हुआ है तो भी आप दिखा सकते हैं। ये आपका इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं तो उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, जो कि आपका डीएम एसडीओ या सीओ लेवल या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत किया होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी देना होगा जिस संस्थान में अंतिम रूप से नामांकित हो, यानी जहां आपने इंटर किया है या मैट्रिक किया है, लास्ट सबसे जो आपका एजुकेशन है वहां से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, आय प्रमाण पत्र, और इसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करना होगा। इसके साथ साथ आपको फोटोग्राफ भी लगेगा, देख पा रहे होंगे फोटोग्राफ, और सिग्नेचर वगैरह भी आपको देनी होगी। और अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांग का भी प्रमाण पत्र देना होगा। पोस्ट वाइज शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखने के लिए पेज नंबर 4 को आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल बताई गई है कि कितनी एजुकेशन होने चाहिए, कौन सा एजुकेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ सबसे जरूरी यहाँ पे देखना ये था कि पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्स होते हैं, ठीक है। तो पैरामेडिकल में आप देख पा रहे होंगे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, और इसके साथ साथ आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक सहायक, और स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग, जीएनएम सिर्फ महिलाओं के लिए होगा, और एएनएम नर्सिंग कोर्स जो कि महिलाओं के लिए ही होगा। डेंटल मैकेनिक्स और डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स इसमें शामिल है पैरामेडिकल में, ठीक है। तो जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप मैट्रिक पास है दोस्तों तो आप पैरामेडिकल कोर्स में जो है आप कर सकते हैं ड्रेसर का कोर्स आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। 10वीं पास वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो एएनएम का कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया था। आप यहाँ पे भी देख पाएंगे कि एएनएम पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसी अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 यानी इंटरमीडिएट परीक्षा 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर लिया है, वे भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे। और या फिर आप देखेंगे कि एएनएम नर्सिंग कोर्स जो केवल महिलाओं के लिए है उपलब्ध होगा, के लिए 10+2 इंटरमीडिएट 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। एएनएम कोर्स के लिए 10+2 इंटरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी विषय आवश्यक होना चाहिए। जो जिन्होंने अंग्रेजी विषय लिया है वही लोग आवेदन कर सकते हैं। और बाकी जो कोर्स है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि शेष पाठ्यक्रमों के लिए जो आवेदक 10+2 इंटरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो, वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और एग्जाम पैटर्न की बात करें कि एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है, तो आप देखेंगे प्रश्न पत्र ये इंजीनियरिंग वालों के लिए, और पॉलिटेक्निक अभियंत्रण ये इंजीनियरिंग वालों के लिए यहाँ पे दिखाया गया कि 2 घंटे 15 मिनट का परीक्षा लिया जाता है, जिसमें 450 अंकों का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री से और मैथ से आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 30 90 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल 450 अंकों के लिए परीक्षा ली जाती है। वहीं आप देखेंगे प्रश्न पत्र पैरामेडिकल के लिए देखेंगे तो पीएम के लिए 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है, ये भी 450 अंकों की होती है, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से। इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन होगा, हिंदी से 15 क्वेश्चन होगा, अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन होगा, और सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन होगा, यानी टोटल 90 क्वेश्चन होंगे। 450 अंकों के लिए ये भी परीक्षा ली जाती है। वहीं आप देखेंगे हिंदी, अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान इंटरमीडिएट स्तरीय एवं सामान्य विज्ञान एवं अंक गणितीय योग्यता जो है वो माध्यमिक स्तरीय का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप देखेंगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रश्न पत्र पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर 10+ वाला जो है आपका 10वीं स्तरीय वाला का देखेंगे तो यहाँ पे इसमें आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे टोटल हिंदी भी पूछा जाएगा, अंग्रेजी भी पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा, यानी 90 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, 450 अंक इसमें भी दिया जाएगा। एग्जाम होने के बाद आपका मेधा सूची प्रकाशित की जाती है, उसमें आपको फिर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना होता है, कहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कॉलेज में, किस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट वगैरह करवाना होगा एग्ज़ाम पास करने के बाद।
ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसमें आपको फिर स्टेप 2 में लॉगिन करने के बाद आपको अपना पूरा पर्सनल डिटेल भरना होगा। थर्ड स्टेप में आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह जो है अपलोड करना है। उसके बाद जो है आपको दिखाया गया है, देख सकते हैं यहाँ से। स्टेप 4 में आपको एजुकेशनल इंफॉर्मेशन भरनी होगी। स्टेप 5 में एप्लीकेशन प्रीव्यू मिलेगा और लास्ट में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट आउट मिल जाता है। तो 15 तारीख से जैसा ही ऑनलाइन शुरू होगी तो आपको ऑनलाइन करने का वीडियो भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और फोटो कैसा आपको अपलोड करना है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ऑनलाइन फॉर्म में आपको आवेदन पत्रों यानी निर्दिष्ट जहाँ पे आपको फॉर्म में अपलोड करना है, रंगीन होना चाहिए फोटोग्राफ। और इसमें आपको सिग्नेचर, आपका नाम लिखा होना चाहिए और जिस दिन का आपका फोटो खींचा हुआ है उस दिन का डेट भी लिखा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि चिप का आपका नाम वगैरह, और यहाँ पे प्लेस कार्ड के साथ जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो, इसी प्रकार से आपका नाम होना चाहिए। और यहाँ पे डेट, किस दिन आपने फोटो को खिंचवाया था उस दिन का डेट आपको यहाँ पे लिखवाना होगा। तो 3 महीने से ज़्यादा का पुराना फोटो नहीं चलेगा। और नीचे आते हैं दोस्तों तो आपको जो आपका इंस्टीट्यूट लिस्ट वगैरह है, कॉलेज लिस्ट वगैरह है, वो आपको मिल जाएगा। कहाँ कितनी सीटें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको डाउनलोड करके आप लोग खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा लिस्ट है तो इतना देखना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। तो यह इसे डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन वगैरह लेना है, तो देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही 15 तारीख को लिंक एक्टिव हो जाएगी तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऑनलाइन कर पाएंगे। देख पा रहे होंगे लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। तो सारा कुछ रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।